अगर आपने एमबीए कर लिया, अगर आप अहमदाबाद बेंगलोर से हैं या आप किसी और इंस्टीट्यूट से हैं और आप एमबीए कर चुके हैं और आपको लग रहा है नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू गेट समथिंग, दैट्स नॉट द केस। 1 साल 2 साल पढ़ाई करेंगे या कुछ कुछ ये सिखा देंगे और फिर नौकरी लग जाएगी, गारंटीड नौकरी, गारंटीड आउटकम, गारंटीड स्टार्टअप, गारंटीड फंड, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। फॉल्स अजम्पशन के साथ आ रहे हैं कि यहाँ के जीवन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो एक एमबीए ग्रेड की ज़रूरत क्या है? रिसर्च एआई से हो जा रही है, प्रेजेंटेशन एआई से हो जा रही है, तो फिर व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एन एमबीए ग्रेड? पॉइंट ये है कि पीपीटी में ऐसा क्या बनाना है जो कि बिजनेस के काम आए, राइट? एआई आपको क्या यूज कर सकता है? एआई आपको पीपीटी बना के दे सकता है, बट पीपीटी के अंदर क्या बनाना है जो बिजनेस के काम आए। वेंचर फंड कितना है अगर आप बता सकें? अभी यार फाउंडर्स ने कमिट किया है ना, प्रतीक और अलख ने ही कमिट किया है अप टू 10 CR। आप मेहनत करोगे तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हर एक चीज़ सीखी जा सकती है, बट कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जा सकती है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृष्णा, अ स्टूडेंट ऑफ PWIOI। आज हम मिस्टर गोपाल शर्मा, COO ऑफ फिजिक्स वाला से कुछ सवाल पूछने वाले हैं अबाउट आवर मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम। ये सवाल आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग एन MBA, इफ़ यू वांट टू डू एन MBA। अगर आपका प्लान भी है MBA करने का तो ये सवाल आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, my first question is, since you've spent a lot of years, working both in industry and education in physics वाला, मुझे ये सवाल पूछना था कि क्या हमारा मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या कुछ दिक्कतें हैं? यार तो आई थिंक ये तो पहले भी अपना कई बार डिस्कशन हुआ ही है इस चीज़ के अराउंड, है ना, कि यस देयर आर अ लॉट ऑफ गैप्स एज सच इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सारे ही एजुकेशन सिस्टम में, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू एज कॉलेजेस, यू कैन से न्यू एज इंस्टीट्यूट्स विच आर ट्राइंग टू फिल दैट गैप, बस बट यस इट इज़ देयर। क्या गैप है? सबसे बड़ा गैप जो हमको दिखता है वो है इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट वर्सेस कॉलेज एजुकेशन, कि जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कंपनीज को चाहिए और जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ये दोनों में कोई मैच नहीं है, है ना। कंपनी को कुछ और चाहिए होता है और कॉलेज में कुछ और ही पढ़ाया जाता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा गैप है। देन दूसरा गैप जो एक निकल के आता है वो जनरली निकल के आता है कि द academicians or teachers who are teaching in the colleges, they don't have that industry exposure as such, ठीक है। yes some of them have definitely, yes, but a decent chunk doesn't have। तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे बच्चे को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो समझ में आता है, बट एक्चुअली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो एप्लीकेशन एस्पेक्ट होते हैं, वो बच्चे को समझ में नहीं आता है, राइट। तो अगेन उसने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी को ही कुछ कुछ उसने किया, एंड अगेन इंडस्ट्री से गैप जो था वो फिल नहीं हुआ, है ना। ये दूसरा गैप एक नज़र आता है। और तीसरा गैप जो मुझे लगता है विच इज़ अगेन अ सिग्निफिकेंट फैक्टर टू द एंटायर कॉलेज एजुकेशन इन दैट सेंस इज़ द पेडागोजी इटसेल्फ, कि आप कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये है कि हाँ किताबें लेके जाओ, नोट्स लेके जाओ और वो बच्चों को कंप्लीट करा दो, और कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी बचपन से ही इसी चीज़ पे ट्रेन हुआ है कि आपको एक किताब कॉपी पढ़नी है, उसी को रटना है, घर पे जाके उसी को होमवर्क कर देना है, एग्जाम में उसी को निकाल देना है, रट के पेपर पे निकाल देना है। बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, राइट। रियलिटी में कॉर्पोरेट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज़ में लाइफ ऐसे नहीं होती कि आपको कोई एग्जाम देना होता है वहाँ पर, राइट। वहाँ पर तो आपको कुछ करना होता है, कुछ चीज़ें करनी होती है, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ फिर क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम क्या उस 2 साल 4 साल जब बच्चा हमारे साथ पढ़ता है, क्या हम उसको एक्चुअली हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं उस काम का जो कि आगे होने वाला है। बीइंग आप चाहे अपना कोई जॉब करने वाले हो आगे उसके अराउंड, या फिर आप अपना स्टार्टअप कोई करना चाहते हैं, दोनों ही केस में यू विल नीड दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर कि आगे क्या होने वाला है। अगर वो नहीं है, वो मिसिंग है, तो फिर हमेशा वो गैप अगेन बना रहेगा। ये 3 मुझे मेजर इंपॉर्टेंट गैप्स दिखते हैं अभी। सर, जैसा कि आपने बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, जैसे कि हम लोग बहुत एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं इस कैंपस में जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ हम यूजुअली यही बातें कर रहे होते हैं बिटवीन स्टूडेंट्स ऑल्सो, और आपसे भी मेरी कई बार यही बात हुई है। तो क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली सिखाई जा सकती है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ऐसे सिखाएंगे, तो आप मुझे थोड़ा ये बता दो कि क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकते हैं? यार एक्चुअली पता है, जो मैंने मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, ठीक है, हर एक चीज़ सीखी जा सकती है, बट कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जा सकती है।
राइट अगर आपको सीखना है तो यस आप सीख सकते हो, बट आप अगर सोचो कि मुझे कोई आके सिखा दे तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो किसी भी कॉलेज का, किसी भी टीचर का, किसी भी एजुकेशन इकोसिस्टम का एक पर्पस होता है कि वो पूरा आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, आपको एक ऐसा एक्सपोजर सिस्टम आपके लिए बना के दे जहां आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओ, लर्निंग को, प्रैक्टिकल को, हैंड्स ऑन को, वट को, राइट। बट वो सीखना तो आपके ऊपर ही है, राइट, है ना। तो आईओआई में भी अपन लोग यही करते हैं, है ना, आपको मल्टीपल चीज़ों का एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल टाइप ऑफ हैकाथॉन्स, मल्टीपल टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, दीज डिस्कशंस व्हाट वी हैव इन द क्लास, आफ्टर द क्लासेस, राइट। तो वहाँ पे कोशिश यही होती है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर्स दिए जाए, आपको ऐसा एक्सपीरियंस दिए जाए, बट अब उस एक्सपोजर को चुनना और उसको रियली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये तो आपके ऊपर ही है, ये कोई नहीं कर सकता है, राइट। तो वो बोला भी था ना, अपने कहावत भी तो है कि घोट के पिलाना एजुकेशन को, राइट। तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर घोट के कुछ नहीं पिला सकता है। अगर आप विलिंग हो सीखने के लिए तो फिर सामने वाला सिखा सकता है, राइट। सो कैन वी से कि एक्सपोजर इज द न्यू एजुकेशन? यस, आइडियली इट शुड बी। मतलब जो मुझे लगता है ना कि, और इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, एक्चुअली लर्निंग में आपको कुछ भी अगर सीखना है, राइट, तो बेस्ट वे टू लर्न दैट इज बाय डूइंग दैट, ओके, राइट। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप सीखना इम्पॉसिबल है ना। पीडब्ल्यू में तो हम लोग का ये मंत्र ही रहा कि कई बार हम सोचते थे कि यार प्रोजेक्ट करें या ना करें, तो बेटर है करके देख लेते हैं, फेल हो जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं करना है, राइट। तो यही मैं आपसे क्लास में भी कई बार बोलता हूँ कि भाई अगर आप कुछ सोच रहे हो करने का, कर लो, करोगे तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है। बैठ के सिर्फ पेपर पे लिख के या लैपटॉप पे चार्ट बना के, अब तो एआई हो रहा गया है तो आपको बस उसको बोलना है, कुछ तो बना ही देगा, राइट। तो दैट्स नॉट द रियलिटी, रियलिटी इज बाय डूइंग इट ओनली। तो रियल लर्निंग तो वहीं से आती है। सर ये जैसे हम बात तो कर रहे हैं कि रियल लर्निंग इज एक्सपोजर एंड ये वो, बट हाउ आर वी प्रोवाइडिंग इट? हम उस एक्सपोजर देने के लिए कर क्या रहे हैं एक्चुअली? यू मीन आईओआई कैसे प्रोवाइड करता है? कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? यार ये तो मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको अब कितना, 2 साल 1.5 साल हो गया, कितना हो हाँ गया? जी, मुझे 2 साल हो गया ना, 2 साल होने वाला है। क्लोज टू 2 साल हो गए हैं। आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपोजर क्या रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं एमबीए के एस्पेक्ट में कुछ बोलना चाहता हूँ, सिंस आई एम वेरी मच अलाइंड विद दिस थॉट एंड ऑल्सो आई कीप स्टडिंग अबाउट दिस। तो जो हम एमबीए में कर रहे हैं, दैट आई लव दिस थिंग अबाउट एसओएस। जब नोएडा में सेकेंड ईयर में जब बंदा एसओएस में जाता है, दैट इज अ ग्रेट थिंग व्हिच आई पर्सनली, स्कूल ऑफ स्टार्टअप की स्कूल ऑफ स्टार्टअप। तो स्कूल ऑफ स्टार्टअप में जब वो जाता है, ही लर्न्स ओवर देयर। फर्स्ट ईयर आप बैंगलोर में थ्योरी सीखते हो, बिकॉज थ्योरी इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न इन बिजनेसेस, राइट। बट सेकेंड थिंग व्हिच यू लर्न इज बिजनेस। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड चूज करते हो, तो मैं बताया तो हमारे 2 डोमेन्स हैं, वन इज पीएम एंड बिजनेस एनालिटिक्स एंड सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट यू मीन? हाँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स एंड सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एसओएस में जाते हैं, स्कूल ऑफ स्टार्टअप्स में, विच इज इन नोएडा, एंड ही लर्न्स ओवर देयर, वेयर लाइक वेंचर फंड कितना है अगर आप बता सके? अभी यार फाउंडर्स ने कमिट किया है ना, प्रतीक और अलख ने ही कमिट किया है अप टू 10 CR। बट ऑफ कोर्स अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी, ऐसा नहीं है कि आपने आईओआई में एडमिशन ले लिया तो हाँ भाई 10 करोड़ की फंडिंग मिल गई है, नो, नथिंग इज गारंटीड, ऑलराइट। अगर आप अपना स्टार्टअप बिल्ड करते हो, आपका पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, पूरा डेवलपमेंट में, बिल्डिंग में सपोर्ट दिया जाएगा, एंड इफ़ यू आर एबल टू गेट ए PMF, अगर आपको आपका स्टार्टअप एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यस, फाउंडर्स विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, व्हाई नॉट। सो आई लव दिस प्रैक्टिकलिटी। अगर हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस एनालिटिक्स की भी बात करें, तो देयर इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, विच आई थिंक इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग इन अ क्लासरूम। मोस्ट MBA ग्रेड्स में, MBA कॉलेजेस में, दे आर स्टडिंग इन अ क्लासरूम, बिजनेस भी वहीं पढ़ रहे हैं, बिजनेस सीख भी वहीं रहे हैं, बट ऑन जॉब ट्रेनिंग में यू लर्न कि हाँ एक्चुअली में MBA ग्रेड्स जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तब वो कैसे काम करते हैं। यस। तो आपका जब कॉलेज चल रहा था तो उसके पैरेलल में आपका OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ क्या क्या हो रहा था, आप क्या क्या कर रहे थे? सो फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली हमारे यहाँ पे जो इंटर्नशिप्स हो रहे हैं, तो इंटर्नशिप्स में भी मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो रहे हैं, तो उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कुछ जो कंपनीज आते हैं, दे प्रोवाइड इंटर्नशिप्स फॉर प्रोडक्ट, दे प्रोवाइड इंटर्नशिप्स इन मार्केटिंग, सिंस आई एम डूइंग इंटर्नशिप इन मार्केटिंग, they're providing internships in
फुल स्टैक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एज वेल, टेक्नोलॉजी एज वेल। सो वैसे इंटर्नशिप भी हमारे सेकंड ईयर में चल रहा तो ये और आपका ये पैरेलल में चल रहा होता है ना, पढ़ाई भी चल रही Yes, होती है, yes, पैरेलल of में course. आप रिमोट इंटर्नशिप या फ्रॉम ऑफिस इंटर्नशिप आप कर रहे होते हैं, बस दिस इज व्हाट इज एक्सपोजर, है ना। तो यही है यार, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो प्रोवाइड करने की कोशिश होती है, एंड द होल डील इज कि हाँ बच्चा उसको एक्सपीरियंस करके ही सीख सकता है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। वो एक्सपोजर देने की कोशिश की जाती है, या सर अभी सिंस मैं ग्रेजुएट होने वाला एंड तो मुझे ये सवाल बहुत आता है कि यार एमबीए कर ले। आप मुझे एक बार ये बताइए प्लीज़ कि क्या हर ग्रेजुएट को एमबीए करनी चाहिए या फिर नहीं? यार ये एक्चुअली काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी आपके सामने आऊँ, बच्चों के सामने आऊँ, तो एक बात क्लियर करूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी स्पेसिफिक डिग्री फॉलो करना कोई मैंडेट नहीं है ना। क्यों करनी है डिग्री फॉलो? नहीं करनी चाहिए, है ना। तो फिर किसको करनी चाहिए सर? उसको करनी चाहिए जिसको वास्तव में उसी डायरेक्शन में, उसी डोमेन में आगे बढ़ना है, उसी डोमेन में कुछ करना है। ऑलराइट, आजकल वैसे भी दुनिया इतनी बदल चुकी है कि कंपनीज आर रेडी टू टेक यू इन इफ यू हैव द राइट स्किल सेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ योर डिग्री एज वेल, है ना। पीडब्ल्यू की बात करूं, पीडब्ल्यू में हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिना डिग्री के भी आए हुए हैं। ऑलराइट, तो पॉइंट वो है ही नहीं। अगर आपके दिमाग में ये है कि डिग्री मिलने के बाद मैं कुछ और मचा सकता हूं, तो नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी तब कर पाते हैं एफिशिएंटली, अच्छे से, जब आपके पास उसके अराउंड स्किल सेट्स होते हैं। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला क्वेश्चन जो हमको खुद से पूछना चाहिए कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, मुझे लाइफ में आगे क्या बनना है। ऑलराइट, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि हाँ यार मुझे लाइफ में आगे ये बनना है, देन पॉसिबली कम्स द सेकंड क्वेश्चन कि कैसे बनना है। ऑलराइट, और उस केस में आपके लिए डिग्री कैन बी एन हेल्पफुल फैक्टर। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अभी चूंकि अपन एमबीए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो पहला तो एमबीए करना है या नहीं करना है शुड नॉट बी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन शुड बी कि यार मुझे आगे क्या बनना है। अब लेट्स से मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, है ना, हाउ डू यू एस्पायर, व्हाट डू यू एस्पायर टू बी, आप कैसे देखते हो कि 10 साल बाद आपको क्या करना है? सर अभी तो फिलहाल आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। लेट्स से अभी इसी पे स्टक करते हैं अपन कि हाँ भाई मुझे अपना बिजनेस वेंचर बिल्ड करना है, राइट। अब बिजनेस वेंचर बिल्ड करने के लिए ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि अब एक तरीका तो ये कि आज से कर दो, ठीक है, आज करोगे आप, ऑफ कोर्स बार बार फेल होगे, उसके लिए कैपिटल भी अपने को चाहिए होगी, है ना। तो एक तरीका ये होता है कि आज करो, फेल हो जाओ, और फिर बाद में आगे बार बार एक्सपेरिमेंट करो, रिपीट करो, और फिर पास हो, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड वे, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि यार क्या मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे मुझे एटलीस्ट क्या नहीं करना है या किस तरीके से चीज़ें करनी है, अगर मुझे कोई बता सके तो मेरी लाइफ ज़्यादा आसान हो जाएगी, राइट। तो दिस इज वेयर कम्स द रोल ऑफ लेट्स से एन एमबीए प्रोग्राम, और लेट्स से अभी जो प्रोग्राम अभी आईओए में हम लोग चला रहे हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में द एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर बिल्डिंग वाला प्रोग्राम। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे अपना वेंचर बिल्ड करना है, और उससे पहले बेटर है कि मैं पहले कुछ सीख लूँ, सो दैट आई डोंट रिपीट सम मिस्टेक्स, आई डोंट कमिट सम मिस्टेक्स, और सो दैट आई लर्न कि यार बेसिक्स क्या होते हैं बिजनेस बिल्ड करने के, ठीक है, देन यस इट इज़ द प्लेस। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो एक्सपेरिमेंट करके ही ट्राई करके देखना चाहता हूँ, तो बिल्कुल बिंदास करो, व्हाई नॉट, राइट। उसके लिए फिर आपको एमबीए की जरूरत नहीं है, क्यों करना है एमबीए, राइट। उसके लिए शायद आप फिर से खुद से अपना काम स्टार्ट करो, अपना बिजनेस लॉन्च करो, एंड यस तब एक्चुअली आप डायरेक्टली एसओएस में ही आ जाओ सीधा, है ना। एसओएस तो करता यही है कि जो बडिंग फाउंडर्स है उनको सपोर्ट करता है, तो आपको डिग्री नहीं चाहिए होगी, राइट। तो दिस इज हाउ आई फील वी शुड थिंक। ओके, या सर आपने बहुत सारे एमबीए ग्रेड्स देखे भी होंगे, हाँ, बहुत सारे एमबीए ग्रेड्स का इंटरव्यू भी किया होगा, या आपने हायरिंग भी की होगी। कोई ऐसा सवाल जहाँ पर हर एमबीए ग्रेड अटकता है, दैट इज लाइक व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन? यार ऐसा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स, अच्छे और बुरी बातें होती हैं, एंड सो राइट, है ना। बट यार एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ होती है ना कई बार बच्चों में, और स्पेशली अभी मैं बात कर रहा हूँ जो जस्ट ग्रेजुएट होके आए, एमबीए से जो जस्ट ग्रेजुएट होके आए, ठीक है, वो ये रियलाइज़ होती है कि एमबीए इज़ नॉट द की टू सक्सेस। ऑलराइट, अगर आपने एमबीए कर लिया, अगर आप अहमदाबाद, बेंगलोर से हैं, या आप किसी और इंस्टीट्यूट से हैं और आप एमबीए कर चुके हैं, और आपको लग रहा है नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू गेट समथिंग, दैट्स नॉट द केस। ऑलराइट, द रियलिटी इज कि अगर आप उस डिस्कशन में, लेट्स से इवेंचुअली इट इज अ गेम ऑफ द इंटरव्यू, राइट, उस इंटरव्यू में अगर आप कन्विंस कर पा रहे हैं सामने वाले को कि यार मेरे पास आपके जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरे पास राइट स्किल सेट्स हैं, तो मेरे पास वो कैपेबिलिटी है,
प्लस आई एम द राइट फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द राइट कल्चरल फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये सामने वालों को कन्विंस कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हेन यू विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, जनरली इट हैपन्स द अदर वे। अगर मैं एमबीए करके आया हूँ तो मेरे अंदर एक रुतबा तो उसी चीज़ का रहेगा कि मेरे अंदर एमबीए, दैट्स नॉट द केस, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। दूसरी चीज़ जो कि कॉमन मिस्टेक है ना, जनरली जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए गए, अभी मैं जॉब इंटरव्यू पे, अभी क्योंकि क्वेश्चन इज ऑल अबाउट जॉब इंटरव्यू, ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कि किसी कंपनी के इंटरव्यू में गए और उस कंपनी के बारे में रिसर्च ही नहीं की, यही नहीं जाना कि कंपनी क्या करती है, यही नहीं जाना उसके कस्टमर्स कौन है, यही नहीं जाना उसका बेस फिलोसॉफी, उसका विजन क्या है, यही नहीं जाना कि प्रोफाइल किस पे लेने आई है, वो सीधा जाके बैठ गया इंटरव्यू में, राइट। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि यार आपने इंटेंट ही नहीं डाला उस कंपनी की प्रिपरेशन के लिए, आपने सामने वालों को दिखाया ही नहीं कि यार मैं कितनी तैयारी करके आया हूँ, राइट, एंड यू गेट ए नेगेटिव पॉइंट फॉर दैट, राइट। बेसिक सी चीज़ें ये है, ऐसा कोई बड़ा कोई हाई फंडू चीज़ नहीं है। और फैक्ट ये कि मैंने खुद ने भी ऐसा ही किया मेरे कॉलेज टाइम में, तो मुझे पता है कि यहाँ ऐसा होता है, राइट। बट यस, अगर इसको हम फिक्स कर सकें तो इंटरव्यू को भी अच्छा लगे कि यार ये मेहनत करके आया, ऑलरेडी रिसर्च करके आया है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। सर अभी जैसे मैं तो टेक बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग का रूट लिया था। मैं ये देखता हूँ दैट हाउ मच एआई आई यूज, मैं सारी की सारी प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, सारी चीज़ें मैं एआई से करा लेता हूँ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि लाइक अगर मैं सारी चीज़ें एआई से करा लेता हूँ, इफ़ आई एम ऑल्सो ओपनिंग अ कंपनी एंड मैं सारी चीज़ें एआई से करा रहा हूँ, तो एक एमबीए ग्रेड की ज़रूरत क्या है? रिसर्च एआई से हो जा रही है, प्रेजेंटेशन एआई से हो जा रही है, तो फिर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एन एमबीए ग्रेड? ओके, चलो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, है ना। लेट्स से आगे जाके आपको एक वेंचर बिल्ड करना है ना। लेट्स से कोई भी एक्स वेंचर बिल्ड करना है ना। उस एक्स वेंचर में इवेंचुअली आप किसी कस्टमर, किसी यूज़र को कोई चीज़ बेच रहे होंगे, राइट, है ना। तो उसमें अगर आप अभी एक सिंपल एग्जांपल और इजी करने के लिए ई कॉमर्स का एग्जांपल, लेट्स से आप आगे जाके फ्यूचर में एक ई कॉमर्स कंपनी खोलते हैं, राइट। इवेंचुअली उसमें क्या हो रहा होगा कि कुछ आपके पास कुछ सामान होगा जो कि कस्टमर्स आ रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे, राइट। तो इवेंचुअली आप कुछ सामान एक कस्टमर को बेच रहे होंगे, राइट। इस पूरी प्रोसेस में मुझे बताओ कोई पीपीटी या कोई डैशबोर्ड या कोई चीज़ कहाँ इन्वॉल्व है, कहीं है क्या? हाँ, दैट्स ट्रू, राइट, है ना। तो यार देखो, ये भी एक मिथ है ना, कि एमबीए करने के बाद सिर्फ आपको पीपीटीज ही बनाने होते हैं या आपको रिपोर्ट्स ही बनानी होती है। ये सब ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट इवेंचुअली देयर जॉब इज टू हेल्प इन बिजनेस, राइट। पीपीटी स्टैंड अलोन इज यूजलेस। जब तक वो पीपीटी बिजनेस के किसी काम नहीं आ रहा है तब तक वो यूजलेस है, राइट। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपको पीपीटी बनाना है, पॉइंट ये है कि पीपीटी में ऐसा क्या बनाना है जो कि बिजनेस के काम आए, राइट। एआई आपको क्या यूज कर सकता है? एआई आपको पीपीटी बना के दे सकता है, बट पीपीटी के अंदर क्या बनाना है जो बिजनेस के काम आए, वो तो ह्यूमन ही कर सकता है, वो तो आप ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको बिजनेस की समझ है, आपको धंधा चमकता है, आप इन्वॉल्व हो, आपको यूजर की समझ है, देन ओनली यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यार मुझे एक्चुअली क्या चीज़ कैसे करनी है, राइट। तो एआई ने क्या किया है इवेंचुअली, अभी जितना मुझे समझ में आता है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द एआई डोमेन एज सच, ठीक है, एआई ने आपकी लाइफ काफ़ी ईजी कर दी है ये सारे सपोर्टिंग टूल्स बनाने के लिए, राइट। चाहे पीपीटी हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे कोई डैशबोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, ठीक है, एआई आपको वो सब बना के ईजी दे देगा, राइट। बट उसके अंदर क्या बनाना है वो आपको गाइड करना पड़ेगा। दूसरा, एआई ने जो आपको बना के दिया उसको पढ़ना कैसा है, उसको बिजनेस में कैसे काम में लेना है, वो भी आपको ही करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज हाउ आई थिंक थिंग्स विल बी। तो एमबीए इज नॉट अबाउट कि बस आपको पीपीटीज या रिपोर्ट्स या ये सब बनाने हैं, ऐसा क्या बनाना है जो कि बिजनेस को काम आ सके, दैट इज अबाउट एमबीए। सर अब एमबीए की इतनी बात हमने कर ही लिया, तो कुछ लोग तो होंगे जिन्हें एमबीए नहीं करना चाहिए, जिनको आप भी मना ही करोगे कि यार तुम एमबीए मत करो। सो लाइक हु इज दैट स्टूडेंट हु शुड नॉट डू एन एमबीए? वेरी नाइस पॉइंट यार, ये तो आई थिंक मैं हर बार मैं कोशिश भी करता हूँ कि अपने हर वेबिनार में कवर भी करूँ ये कि वाई शुड यू नॉट डू एन एमबीए और वाई शुड यू नॉट ज्वाइन आईओआई इन दैट सेंस, ठीक है। पहला, अगर आपको लगता है कि नहीं यार डिग्री इज़ नॉट व्हाट आई सीक, मैं रियल काम करना चाहता हूँ और काम से रियल एक्सपोजर चाहता हूँ, तो बेटर है अगर आपको स्टार्टअप फाउंड करना तो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें एंड उस पर काम करना स्टार्ट करें। वो जो लर्निंग होगी अनबीटेबल होगी, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई एमबीए कोई कॉलेज बीट नहीं कर सकता। या फिर अगर आपको जॉब लेनी है, आपको जॉब डायरेक्शन में जाना है, तो बेटर स्टार्ट विद इंटर्नशिप्स। आजकल बहुत इंटर्नशिप्स मार्केट में है, ठीक है, तो इंटर्नशिप्स लाएं,
इंटर्नशिप लेने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स उसके लिए यू विल नीड टू हैव सर्टेन स्किल्स, बिना स्किल्स के इंटर्नशिप नहीं होगा। तो वो बच्चे जिनको एक्चुअली करके मज़ा आता है, जिनको डिग्री से इतना प्रेम नहीं है, डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, कोई फ़ायदा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्पेशली कमिंग टू, मैं IOA की बात कर देता हूँ, है ना, कि IOA से MBA क्यों ना करें। अगेन, अगर आप सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं कि बस IOA चलेंगे, 1 साल 2 साल पढ़ाई करेंगे या कुछ कुछ ये सिखा देंगे और फिर मेरी नौकरी लग जाएगी, गारंटीड नौकरी, गारंटीड आउटकम, गारंटीड स्टार्टअप, गारंटीड फंड, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। आप मेहनत करोगे तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई सपोर्ट नहीं होगा। ऑलराइट, तो अगर आप इस फॉल्स अजम्पशन के साथ आ रहे हैं कि यहाँ के जीवन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगेन, यू शुड नॉट डू एन MBA। Sir, like in today's startup world, no, venture capitalists and venture funds are given the most importance. Why is a venture important? Who should not get VC? Who should not take venture fund? Please explain that. In a like तो in आपका which- क्वेश्चन ये है कि भाई मैं कोई स्टार्टअप बना रहा हूँ, हाँ. तो व्हेन शुड आई गो फॉर फंडिंग, Yes. व्हेन शुड आई डिसाइड कि गो फॉर फंड और नॉट, Yes. इज दैट द क्वेश्चन? Yes. And what is the importance of a venture fund? हाँ यार, ये भी वैसे अच्छा पॉइंट है। हालांकि जब आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे होते हैं तो इनिशियली आपको वेंचर फंडिंग एज सच नहीं मिलती है। इनिशियल जो आपको पैसा मिलता है जनरली उसको सीड फंड या एंजल फंड बोला जाता है। वेंचर फंड्स काफ़ी लेट स्टेज ऑफ स्टार्टअप में आते हैं। बट ये क्वेश्चन ये जायज़ है जो कि हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है कि मुझे कब फंड रेज करना है, ठीक है। तो यार जनरली उसके लिए मतलब मेरा सजेशन ये होता है, आजकल वैसे मार्केट काफ़ी कॉन्शियस है, ऑलराइट नाउ, सो लाइक 5 years 6 years बैक इट यूज टू बी इफ यू शो ए ग्रोथ in your number of installs of app or users and so you will get funding। but आप मार्केट काफ़ी कॉन्शियस है, तो if you feel like you have got a right product जिसमें आपके पास इनफ यूज़र ट्रैक्शन आ रहा है और उसका अगर प्रॉफिट मेरा बन रहा है, देन अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो और प्रॉफिट बन रहा है, डोंट रेज फंड इन द इनिशियल स्टेज। मेरा रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि क्या होगा जब आप छोटे स्टेज में हो, छोटे हो, तो आप किसी भी फंडर के पास जाओगे, चाहे वो एंजल फंड हो, चाहे स्मॉल वेंचर फंड हो, आपकी इक्विटी ज़्यादा डाइल्यूट होगी और आपको पैसा कम मिलेगा, वैल्यूएशन कम मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इनिशियल स्टेज में हो, यू हैव द लोअर एंड, यू डोंट हैव द अपर एंड। बट लेट्स से अगर आप बूट स्ट्रैप्ड हो और आप अपने स्टार्टअप को एक डिसेंट लेवल पे पहुंचा लेते हो, लेट्स से आप 50 करोड़ 100 करोड़ का प्रॉफिटेबल धंधा बना लेते हो जिसका एक ग्रोथ पोटेंशियल है, देन यू हैव द राइट लेवरेज, देन यू हैव द अपर हैंड। तो फिर आप नेगोशिएट भी अच्छे कर सकते हो VCs के साथ में, फंडर्स के साथ में, और आपको अच्छी वैल्यूएशन भी मिलेगी। और इसमें PW खुद एक क्लासिक एग्जांपल है ना। PW ने जब अपना फर्स्ट फंड रेज किया था, सीधा यूनिकॉर्न वैल्यूएशन पे रेज किया था, है ना। तो शायद इंडिया में बहुत ही कम ऐसे स्टार्टअप होंगे ना जिसका फंड मेडन राउंड ही यूनिकॉर्न पे रेज हुआ। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उस टाइम तक हम बहुत सिग्निफिकेंट डिसेंटली प्रॉफिटेबल मार्जिन पे थे, डिसेंट हमारी टॉप लाइन थी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी हाई थे, तो वी हैड द अपर हैंड, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आप अपने स्टार्टअप में किस स्टेज पे हो। हाँ, कई बार ये होता है कि यार मेरे स्टार्टअप में मुझे ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, बट अभी मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से टू बिल्ड माय टेक स्टैक और टू इन्वेस्ट इन सर्टेन XYZ थिंग्स, देन यस इट इज़ फेयर टू गो फॉर फंड। बट अगर आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल, आप पैसा बना पा रहे हो, देन डोंट गो। थोड़ा सा कंसिडरेबल स्किल के बाद आप जाओ तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अच्छा नेगोशिएट कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी। सर, like on a joke part, हाँ। एक्चुअली अभी ना मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, हाँ। एंड तो अभी मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, हाँ। एंड तो ही वाज लाइक कि ब्रो व्हाट्स योर स्टार्टअप, टेल मी। हाँ। देन आई वाज लाइक, आई एक्सप्लेन्ड हिम होल प्लान ऑफ माय स्टार्टअप, हाँ। एंड ही वाज लाइक, ब्रो व्हाई इज AI नॉट हियर? AI is nothing, like AI is such a big thing, and you're not using AI in your startup. हाँ। Why is AI not included? I was like, bro, there's no need of AI here. I can't make AI stuff here. It'll not make sense. He was like, bro, how will you get funding? He was like, he read in a podcast. He read in an article that if you use AI in your pitch, you will surely get funding. तो ये पहले फर्स्ट टाइम नहीं है ये। यू माइट हैव हर्ड अबाउट .com एरा, है ना, 1999 2000 के अराउंड, है ना। तो हर कंपनी जिसकी एक वेबसाइट थी उसको फंडिंग मिला करती थी, नॉट इन इंडिया ऐसा, US में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो .com इंटरनेट एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ। अभी काइंड ऑफ ये AI वाले में भी यही थीसिस है, और US में हो सकता है पॉसिबल हो सकता है ऐसा होता हो।
ठीक है, बट इंडिया में तो यस, इन्वेस्टर्स आर कॉशियस, ओह। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ठप्पा लगवा दोगे .ai अगर बोल दोगे अपनी वेबसाइट को तो हो जाएगा, नहीं। दे विल आस्क द क्वेश्चंस, दे विल आस्क योर यूजर ग्रोथ, दे विल आस्क योर रेवेन्यू, दे विल आस्क योर बॉटम लाइन, ठीक है, एंड देन पॉसिबली विल गेट समथिंग, ठीक है। तो मुझे इंडियन इकोसिस्टम एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके। है ना, इस सेंस में कि दे स्क्रूटनाइज फाउंडर्स वेल। ऑफ कोर्स फाउंडर पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा नेगेटिव है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट यस वही है ना, देखो मुझे लगता है ना कि यार अगर तुमने वो सुना होगा ना कि हीरा जब बनता है तो उसको पहले आग में झोंका जाता है, उसको घिसा जाता है, तब जाके वो हीरा बनता है, राइट। इट्स द सेम विद फाउंडर्स, है ना, जितनी वो डिफिकल्ट फेजेस से गुजरते हैं उतना ही वो और शार्प होता है और बेटर कर पाता है। Sir, since AI is such an important thing, everybody should learn that. Are we doing something in AI? Are we educating people on AI in our MBA or? यस यस यस, दैट्स द इनहेरेंट पार्ट। Okay. तो जो अपनी एजुकेशन का भी पूरा करिकुलम डिज़ाइन हुआ है उसका इनहेरेंट पार्ट है ना, कि हम पूरे एजुकेशन में AI एज अ होल, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ टूल्स कि आप कौन कौन से टूल सीखते हो, बट AI एज अ होल वो अंडरस्टैंडिंग हम बच्चों को देने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई आप सीख सको कि ये AI क्या है, कैसे लेवरेज करते हैं, आपके काम में आप कैसे लेवरेज कर पाओगे, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो सी इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच यू शुड यूज़। तो यस वी आर गोइंग टू टीच दैट, यस दैट इज गोइंग टू हैपन। Sir, in the last, I want you to give one advice to all the MBA aspirants in our Indian education system. If you want to give any advice, please. यार तो एडवाइस मेरी आई थिंक ऑलरेडी कवर हो चुकी है ना। डोंट डू MBA इफ़ यू आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, डोंट डू इट, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ यू आर डूइंग जस्ट फॉर द जॉब ऑल्सो, अगेन डोंट डू इट, बेटर उस 2 साल में आप कहीं जॉब ज्वाइन कर लो, 2 साल में आप अगर अच्छा काम करोगे तो हो सकता है ग्रो हो जाओ, ठीक है। अगर आपको रियली MBA करना है तो पहले अपने थॉट प्रोसेस को समझो, अपने एस्पिरेशंस को समझो, डिसाइड वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट एंड देन टेक दिस प्लंज, देन डिसाइड कि हाँ MBA करना है। नहीं तो क्या होगा, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे इधर से उधर, ठीक है। तो एडवाइस इज फर्स्ट अंडरस्टैंड योर वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप। सर ये जो 2 हम करिकुलम्स की बात कर रहे हैं, पहला है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स, सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो यही 2 आपने क्यों चूज की? लाइक व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? हाँ यार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार ये, है ना। तो पहले मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर लेता हूँ, है ना, कि अभी इंडिया में आई एम सीइंग दिस वेव, है ना। तुम आपके बैच में भी काफ़ी बच्चे हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप वेंचर बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ एक मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा गैप था कि जो बच्चे वेंचर बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम, है ना, दे ऑल्सो वांट कि हाँ यार मुझे पहले एक सही एनवायरनमेंट में नर्चर किया जाए, है ना। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि यार व्हाई नॉट स्टार्ट अ प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम विद एन MBA डिग्री एज वेल, ताकि यहाँ बच्चे को लगे कि उसको एक टेंजिबल डिग्री भी मिली, बट द होल प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योर्स फॉर टुमारो एंड इवेंचुअली इफ थिंग्स वर्क आउट वेरी वेल तो देन गेट द फंडिंग ऑल्सो फ्रॉम अस, व्हाई नॉट, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का तो वो अलग ट्रैक था जो कि काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी बच्चे करना चाहते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रीमियम है कि शायद बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये एक मुझे गैप दिखा कि यार यहाँ मार्केट में हम शायद स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स वाला थोड़ा एक अच्छा इंसाइट था, है ना। तो मुझे ये समझ में आया यार कि जो अब PW का अगर मैं बात करूं, PW के पास बच्चा जो आता है वो JEE एंड नीट, मोस्टली 2 बच्चा मेरे पास होता है। नीट बच्चे की खैर अलग जर्नी होती है। JEE वाले बच्चे की बात करूं जो कि मोस्टली बीटेक वाला बच्चा है, ठीक है। तो बीटेक वाला बच्चा है, इंजीनियरिंग का बच्चा, है ना, हर साल एक डिसेंट चंक ऑफ बच्चा निकलता है। वो टेक्नोलॉजी समझता है, टेक फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी सेवी है, बट हार्डकोर टेक ही नहीं है कि ही वांट्स टू गेट इनटू कंप्यूटर इटसेल्फ, राइट। कंप्यूटर जॉब करना अपने आप में एक अलग स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एक वो बच्चा था। देन कम्स द अदर स्ट्रीम विच इज लेट्स से BA, BSc, BCom, BBA एंड सो वो बच्चे हैं, ठीक है। अब इन सब बच्चों को अगर मैं एज ए होल देखूं तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट जो मुझे समझ में आती है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स की, क्योंकि डेटा इज अ फॉरएवर ग्रोइंग फील्ड, राइट। अगर डेटा हमेशा ग्रो करेगा तो डेटा को समझने वाले की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, राइट। बट समझने वाला मतलब बिजनेस माइंडसेट से समझने वाला, नॉट द टेकी माइंडसेट से समझने वाला, है ना, बिजनेस माइंड से समझने वाला। तो यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स फिर पिक्चर में आया, ठीक है। और बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अगर आपको डेटा समझ में आता है, अगर आप डेटा से इन्फ्रेंस निकाल पाते हो तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप वेंचर बिल्ड कर रहे हैं, जो भी आप सोल्यूशन दे रहे हैं किसी कस्टमर को, किसी यूज़र को, राइट, वो सोल्यूशन कितना एप्ट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फॉर ए सिंपल एग्जांपल लेट्स से
जैसे अगेन वही ई कॉमर्स वाली वेबसाइट जो अपन बात कर रहे थे कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस बनाते हो, राइट? तो आप जो अपनी वेबसाइट बनाते हो, राइट, उस वेबसाइट का लेआउट कैसा होता है, उसमें यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होता है, उसका परचेज जर्नी कैसा होता है, ये सारे प्रोडक्ट फीचर्स हैं, ये सब प्रोडक्ट हैं, ठीक है? जिस इंसान को डेटा अच्छे से चमकता है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है। तो काइंड ऑफ ये दोनों हैंड इन हैंड फील्ड जाती है, ठीक है? तो ये प्रोग्राम फिर हमने डिफाइन किया उन बच्चों के लिए जो टेकीज़ नहीं हैं, टेक में नहीं जाना चाहते, जो एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं करना चाहते, ठीक है, बट उनका एक डेटा का रुझान है, डेटा में कुछ करना चाहते हैं, प्रोडक्ट में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? तो हमने सोचा कि यार ऐसा कोई एक प्रोग्राम निकालें जिसमें बच्चे इस चीज़ को सीख सकें और इवेंचुअली आगे यहाँ पे अपना करियर बढ़ा सकें। तो आई होप इस पॉडकास्ट में आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। नाउ इफ यू थिंक दैट MBA इज द राइट डिग्री फॉर यू एंड SOM इज द राइट कॉलेज फॉर यू, देन डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।